और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए मार्केट पर क्या व्यू है, तेजी करनी चाहिए या मंदी? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो देखिए फ्राइडे के सेशन में जब से हमने 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग बनते हुए देखी, तब से बिल्कुल हमने निफ्टी में एक बहुत मजबूत मोमेंटम बनते हुए देखा आशीष जी। और इसमें एक अच्छी बात यह भी आशीष जी कि आज ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश इनिशियली निफ्टी जरूर कर रहा था, बट बहुत अच्छे तरीके से 22,150 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेकर एक टर्न अराउंड दिखाया है। इसकी वजह से मुझे लगता है आशीष जी कि अभी भी बिल्कुल हमें मोमेंटम के साथ ही बने रहना चाहिए। अगर किसी की निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो उन्हें जरूर 22,150 के स्टॉप लॉस के साथ ही, मैं स्पॉट के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 22,150 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें जरूर होल्ड करके रखना चाहिए। अगर हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए तो भी हम बनाकर चल सकते हैं इन लेवल्स पर। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा वही 22,150 के आसपास, एंड हमारे टारगेट्स होंगे निफ्टी में 22,350, 22,450 तक के। 22,450 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी क्या स्तर देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। कल के सेशन में भी हमने एक बहुत अच्छा अपमूव आता हुआ देखा था, एंड आज सबसे पॉजिटिव सिग्नल ये आशीष जी कि बैंक निफ्टी ने 47,000 के लेवल को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले वीक के अंदर भी, जो फेब की मंथली एक्सपायरी तक भी, हमें बैंक निफ्टी में फर्दर 500 से 700 पॉइंट का अपमूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें, जब तक हम 47,000 से ऊपर है, व्यू बिल्कुल बुलिश रखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी मैं एक बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़े प्रीमियम्स ज्यादा है मंथली एक्सपायरी में अभी, तो मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर बुलिश पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ अजीत जी। देखिए अजीत जी, हम 29 फेब की जो एक्सपायरी है उसमें एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर हमें इस बुल कॉल स्प्रेड में 47,300 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम अभी करीब 465 रुपीज के आसपास में चल रहा है, और सामने से 47,700 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 295 रुपीज के आसपास में चल रहा है जी। तो हमारी नेट कॉस्ट जो है स्ट्रेटेजी को तैयार करने की हो जाएगी 170 रुपीज पर। अब इसके स्टॉप लॉस के लिए जी, क्योंकि हमने कॉस्ट को ऑलरेडी काफी कम कर लिया है, तो हम इसे एक्सपायरी तक भी होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगर हम स्टॉप लॉस रखना ही चाहें तो हमें 100 रुपीज पर अपना स्टॉप लॉस रखना है पूरे स्प्रेड का। एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 300 रुपए का, सेकंड टारगेट 325 रुपए का। 325 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सर, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए आज? जी आशीष जी, पहला स्टॉक है मेटल स्पेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है JSW स्टील, और इस काउंटर ने आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत ब्रेकआउट भी हमें दिखाया है। देखने से लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर JSW स्टील में मोमेंटम बेहतरीन बना रहना चाहिए। तो JSW को हम बाय करके चल सकते हैं। JSW स्टील को अभी स्पॉट में 847 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 829 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 870, सेकंड टारगेट 885 तक का। सेकंड स्टॉक है SRF। यहाँ पर देखिए आशीष जी, कल के सेशन में भी बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था। आज उन ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, और 2400 के लेवल से भी ऊपर ये स्टॉक निकला है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 2405 के आसपास स्पॉट में। स्टॉप लॉस हमें रखना है 2385 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 2450, सेकंड टारगेट 2470 तक का। 2470 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको SRF में देखने को मिल सकते हैं। फोकस यहाँ पर करके चलना चाहिए, लॉन्ग साइड पर खरीदारी करनी चाहिए। 2385 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखेंगे नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए।